फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम्स। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल 12 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का आप लोगों का एग्ज़ाम 2 बजे ख़त्म हो चुका है। देखिए उसकी हम लोग एनालिसिस देखेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। देखिए पेपर का पैटर्न वही रहा है, कोई नया चेंज देखने को नहीं मिला है। हाँ, कुछ मैथ में इस बार की जो सुबह की शिफ्ट से थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वरना पेपर का लेवल वही रहा है जो आपका पहले से चलता आ रहा है, यानी कि इजी शिफ्ट में, इजी साइड में रहा है। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपका इजी टू मॉडरेट, वही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ना कोई वोकैब कुछ नई देखने को मिली है, सब कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया। जिसने प्रीवियस ईयर लगा रखी है इंग्लिश, वो बड़े आसानी से कर सकता है। ठीक है, मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स की, हाँ देखिए मैथ्स के कम से कम इस बार कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए, 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं काफ़ी, एडवांस मैथ्स के। वरना ओवरऑल पेपर इजी शिफ्ट में रहा है, इजी साइड में रहा है। इंग्लिश आपकी वही बिल्कुल प्रीवियस ईयर। मैथ्स कुछ क्वेश्चन रहे हैं यहाँ कैलकुलेटिव, शायद 1-2 क्वेश्चन डीआई का रहा है, एडवांस मैथ की रहा है, और 1-2 क्वेश्चन से अरिथमेटिक में भी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग की बात करें तो देखिए रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन थोड़े से थे लेंदी से, वरना देखिए 1-2 क्वेश्चन थे रीजनिंग में लेंदी से, वरना रीजनिंग आपकी वही रही है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट। हाँ, जीएस का पोर्शन वही आपका करंट मार्च पहले से आ रही है, करंट अफेयर्स बाद की नहीं पूछी गई है, तो पेपर का पैटर्न वही रहा है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनियम की बात करें तो सिनोनियम आपके 3 क्वेश्चन पूछे सिनोनियम से, एंटोनियम से 3, ईडियम्स 2 आए हैं, क्लॉज टेस्ट आए हैं, और पीक्यूआरएस भी आए हैं। पीक्यूआरएस थोड़े लेंदी से आए हैं इस बार जो सेकेंड शिफ्ट की बात करें, वरना ओवरऑल पेपर सही रहा है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आए हम लोगों के पास। इंग्लिश का सिनोनियम आया फ्यूटिव। ठीक है, इंग्लिश का सिनोनियम फ्यूटिव आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिक्रेटिव। क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम हो जाएगा सिक्रेटिव आएगा। अब ये पता नहीं कि ये इसका सिनोनियम पूछा था या एंटोनियम पूछा था, आप इसका मतलब याद रखिए। फ्यूटिव का मतलब होता है सिक्रेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था एजाइल। एजाइल का मतलब क्या होता है? एजाइल का मतलब होता है क्विक। ठीक है, क्विक यानी कि एकदम तेज़ी से एक्शन कोई लेना, तो ये क्विक हो जाएगा एजाइल का सिनोनियम। अब देखिए वो जो पेपर में क्या है, उन्होंने वर्ड भेज दिया है बस खाली। फ्यूटिव का सिनोनियम हो जाएगा सिक्रेटिव, और एजाइल का मतलब हो जाएगा क्विक। अब वो देख लेना क्या पूछा था। अब एक वर्ड क्या पूछा, ईडियम फ्रेज पूछा था, अप इन द आर्म्स। ये क्वेश्चन, ये ईडियम फ्रेजेज आया है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू प्रोटेस्ट, यानी कि किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करना, ये इसका मतलब होता है अप इन द आर्म। तो ये एक ईडियम फ्रेज पूछा गया है। अब देखिए जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएस के क्वेश्चन देखिए, जीडीपी 2019 की पूछी है। ये उस बच्चे ने बोला है कि टिल दिसंबर तक पूछा, यानी कि दिसंबर 2019 तक पूछी गई थी, यानी क्वेश्चन में गिवन था। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? ये आपकी 6.1% हो जाएगी। अब देखिए कहीं कहीं 7% भी दे रखे, कहीं कहीं ये भी है, पर ये दिसंबर की बात कर रहे हैं तो ये 6.1% हो जाएगा। ये पूरे ईयर की नहीं पूछी, ये इन्होंने दिसंबर 2019 की पूछी, जो आरबीआई की तरफ से आई थी। ये क्वेश्चन था। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया, बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? देखिए बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली है, ये आपको पता होगा। बीसीसीआई का चेयरमैन है सौरभ गांगुली। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बना है। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक लोकगीत पूछा गया था नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से एक लोकगीत पूछा गया था, किसी पर्टिकुलर स्टेट का, वो पता नहीं है। तो लोकगीत से यानी कि क्लासिकल डांस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और लोकगीत से क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉर्थ स्टेट का तो आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन बनते हैं हर पेपर में, चाहे वो एसएससी का सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, हर शिफ्ट में एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इस बार लोकगीत पूछा गया। अब ये पता नहीं कौन सा पूछा गया है। ठीक है, एक पूछा गया विधानसभा का आर्टिकल कौन सा है? ये विधानसभा से रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया, शायद 333 होगा, 333 ऑप्शन में था वहाँ पर, तो बच्चे बता रहे 333 से रिलेटेड कुछ था। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा क्या था, विधानसभा का आर्टिकल हो गया। फिर ये पूछा था भूटान का नेशनल गेम, जो आपके पड़ोसी देश हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हर शिफ्ट में पहले ही बता दिया था कि पड़ोसी देशों को बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। इस बार भूटान का नेशनल गेम पूछा है, तो नेशनल गेम क्या है? इनका आर्चरी है। ठीक है, अगर आने वाली शिफ्टों में आपको लोगों का एग्ज़ाम है ना, तो आप लोग चाहे वो चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब कुछ अच्छे से करके जाइए। इनके नेशनल बर्ड, नेशनल गेम्स, इनकी पीएम, इनके प्रेसिडेंट, सब कुछ याद करके जाइए इनके बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक जीके में, ये पूछते हैं अपने पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देशों से। अब देखिए जम्मू कश्मीर का गवर्नर पूछा है, तो इसका आंसर मनोज सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, ये लेटेस्ट नियुक्ति पूछी गई है। सुबह भी एक गवर्नर पूछा गया था,
और सुबह तो शायद एक सीएम भी पूछा गया, सीएम या गवर्नर में से एक क्वेश्चन आया सुबह भी, शायद दोनों ही आए हैं, एक सीएम पूछा है और एक गवर्नर पूछा है, ठीक है। तो इस बार जम्मू कश्मीर का गवर्नर पूछा है। चलिए देखिए, फिलहाल इतने क्वेश्चन है। अब देखिए मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ्स में क्वेश्चन क्या आया है, मैथ्स की बता देते हैं। देखिए मैथ में ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आया, नॉर्मल क्वेश्चन आया। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आया कि आपको एक रेक्टेंगल दे दिया है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है, लेंथ और ब्रेड्थ का आपको रेशियो दे दिया और आपसे यहाँ पे पेरीमीटर पूछा गया है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है, आपको पेरीमीटर निकालना था, तो आप ऑप्शन से कर सकते थे, बड़े आराम से, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कुछ ऐसा दिया था कि ट्रायंगल दे रखा है, या आपको कुछ ट्रायंगल दे रखा है, ये कुछ यहाँ पे मीडियन डाली गई है और यहाँ पे ये वाला एंगल पूछा गया था और बाकी के 2 एंगल गिवन थे। अब शायद ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, बच्चे ने जितना बताया उतना ही हम आपको बता रहे हैं। ये शायद ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, इसमें एक एंगल दे रखा था शायद से ये वाला, तो ये पूछा था, ये वाला एंगल, ये एंगल पूछा था, इतना पता है। अब आप देख लेना, कुछ आइडिया दे दिया मैंने क्वेश्चन का, एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता। और एक क्वेश्चन देखिए वही आ रहा है क्वेश्चन की, जैसे सुबह भी क्वेश्चन पूछा गया 10a + 10b वाला, कुछ इस टाइम 10a 10b कुछ वैल्यू दे रखी है, 10a 10 - b। सुबह जैसे sin a cos a का पूछा था, ऐसे यहाँ पे 10a 10b का पूछा है, तो इन्होंने वैल्यू पूछी होंगी, ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे हैं, इस बार टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे हैं। आसान क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क से कि 3 इतने में कर रहे हैं, 3 ए और बी इस काम को इतने दिनों में कर रहे हैं, तो बाकी कितने दिन में करेंगे, कुछ इस टाइप से रिलेटेड था। तो ओवरऑल इजी पेपर आ रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है। हाँ, मैथ के 2-4 क्वेश्चन इस बार कैलकुलेटिव रहे हैं, वरना पेपर अच्छा रहा है, पेपर का लेवल अच्छा है, ठीक है। गुड अटैम्प्ट की बात करें तो देखिए 75+ मान के चलिए, ज़रूरी नहीं है 75 अभी बोल दिए, क्योंकि जब आंसर की आएगी तो तब पता चलेगा क्या हकीकत है, वरना अभी के लिए 75 मान के चलो, अगर आप 75 के आसपास हो, ठीक है। क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, नॉर्मलाइजेशन मेन रोल रहता है एसएससी के उसमें एग्जाम्स में। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। शाम को हम सारे क्वेश्चंस आपको जीएस के, इंग्लिश के, मैथ्स के जितने भी हम पे मिलेंगे वो हम डाल देंगे, क्योंकि सुबह के शिफ्ट के काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं हमें, लगभग जीएस के भी क्वेश्चन 25 में से 20-22 के अराउंड आ गए, मैथ के भी 20-22 के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो शाम को देखेंगे, एक साथ अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप चैनल पे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।